जब हम सेहत की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सीधा हमारी जिस्मानी सेहत की तरफ जाता है। अच्छा खाना, वर्जिश करना, बीमारियों से बचना। और ये सब बहुत अहम भी है। लेकिन सेहत का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, और वो है हमारी रूहानी सेहत। आज की इस निशस्त में हम इसी मौजू की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम अपनी रूहानी तंदुरुस्ती को कैसे बना सकते हैं, इसे मजबूत कैसे कर सकते हैं और इसे हर तरह के मनफी असरात से महफूज कैसे रख सकते हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए। हम अपने घरों को चोरों से बचाने के लिए ताले लगाते हैं, अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं और अपने जिस्म को जरासीम से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। यह सब उन खतरात के लिए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन उन गैर मरई, उन अनदेखे असरात का क्या, जो हमारी सोच, हमारे जज्बात, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं? क्या हमने कभी उनसे बचाव के लिए भी कोई दिफाई निज़ाम बनाने के बारे में सोचा है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी गुफ्तगू का असल मरकज़ है। तो आज हम जिस तस्वर को समझने जा रहे हैं, इसे हम रूहानी ढाल या रूहानी क़ुव्वत मुदाफ़त कह सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इसी तरह एक मजबूत रूहानी ढाल हमें उन मनफी रूहानी असरात से महफूज रखती है जिनका ताल्लुक गैर मरी दुनिया से है। और ये सिर्फ दिफा का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा तर्ज ज़िंदगी अपनाने का नाम है जो हमें अंदर से मजबूत, पुरसकून और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करता है। अच्छा, अब अपनी ढाल बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर खुद को बचाना किस चीज़ से चाहते हैं। इस्लामी अकीदे का एक बुनियादी हिस्सा ये है कि हमारी इस मादी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद है, जिसे हम गैब की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में अल्लाह की बनाई हुई और भी मखलूक़ात हैं, जैसे फ़रिश्ते और जिन्नात। कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि इन मखलूक़ात का, ख़ास तौर पर जिन्नात का, हमारी दुनिया पर असर हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बैक्टीरिया और वायरस हमारे जिस्म पर असरअंदाज होते हैं, हालांकि हम उन्हें देख नहीं पाते। इस पस मंज़र को समझना हमें रूहानी हिफाजत की अहमियत को सही मानों में जानने में मदद देता है, ताकि हम इसे वहम न समझें बल्कि एक हकीकत के तौर पर कबूल करें। तो आइए अब ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये रूहानी तकालीफ किन शक्लों में सामने आ सकती हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में इनकी 3 बड़ी किस्में बयान की गई हैं। पहली है अलमस। इसका मतलब है किसी जिन का इंसान पर असरअंदाज होना या उसके जिस्म में दाखिल हो जाना। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कभी ये इंतकामन होता है, जैसे किसी इंसान ने अनजाने में किसी जिन को या उसके बच्चों को तकलीफ पहुंचा दी हो, मिसाल के तौर पर गर्म पानी फेंक दिया या किसी सुराख में पेशाब कर दिया। कभी ये किसी जिन की इंसान के लिए कशिश की वजह से होता है, और कभी बदकिस्मती से शरीर जिन्नात महज शरारत या तकलीफ पहुंचाने की नीयत से भी ऐसा करते हैं। दूसरी किस्म है सहर यानी जादू। ये वो अमल है जिसमें कोई हासिद या बदनीयत इंसान शयातीन और जिन्नात की मदद लेकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो उसकी सेहत हो, कारोबार हो या इज़्दिवाजी ज़िंदगी। और तीसरी और शायद सबसे आम किस्म अल आइन यानी नज़रे बद है। ये किसी की हसद भरी नज़र से लग सकती है, या कभी कभी ये किसी की मोहब्बत और शदीद तारीफ भरी नज़र से भी लग सकती है, अगर इसमें अल्लाह का नाम जैसे माशाअल्लाह या बारकल्लाह ना लिया जाए। नज़रे बद का लगना एक हकीकत है, और ये ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि किन चीज़ों से हिफाजत मतलूब है, तो सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये हिफाजत आखिर हासिल कैसे की जाए। और यहाँ खुशखबरी ये है कि इसका जवाब किसी बहुत पेचीदा या मुश्किल अमल में नहीं, बल्कि रोज़ाना के उन सादा मगर इंतहाई ताकतवर अमाल में छुपा है, जिन्हें अपनाकर हम अपने इर्द गिर्द एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला बना सकते हैं जिसे कोई मनफी ताकत पार ना कर सके। ये वो अमाल हैं जो हमारी आदत बनकर हमारी रूहानी कुव्वत मुदाफ़त को हर रोज़ हर लम्हा मजबूत करते रहते हैं। ये वो 4 सुतून हैं जिन पर हमारी रूहानी हिफाजत की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला, कुरान की मखसूस हिफाजती आयात की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना। दूसरा, सुबह और शाम के अज़कार का एहतमाम करना। ये वो मसनून दुआएं हैं जो एक ऐसी ज़रा की तरह हैं, जो हम सुबह पहनते हैं और शाम तक हमारी हिफाजत करती है, और फिर शाम को पहनते हैं तो सुबह तक महफूज रहते हैं। इन दुआओं को मामूल बनाना ऐसा है जैसे रोज़ाना अपनी रूहानी वैक्सीन लेना। तीसरा सुतून है हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करना। वज़ू सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। वज़ू सिर्फ जिस्मानी तहारत नहीं, ये एक रूहानी कैफियत है, एक नूरानी हिसार है जो इंसान को फरिश्तों के करीब और शयातीन से दूर रखता है। और चौथा, अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल। किसी की भी कोई चीज़, कोई कामयाबी, कोई नेमत देखकर फ़ौरन अल्लाह की बरकत की दुआ देना। ये अमल ना सिर्फ उस शख्स को हमारी नज़र के मुमकिना मनफी असर से बचाता है, बल्कि हमारे अपने दिल को भी हसद और जलन जैसी रूहानी बीमारियों से पाक करता है। अब बात करते हैं उन मखसूस औज़ारों की जिनसे हम अपनी ये ढाल बना सकते हैं।
इनमें सबसे पहले है आयतुल कुर्सी, जो सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 255 है। इसे कुरान की अजीम तरीन आयत कहा गया है। हदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें आई हैं, जैसे जो शख्स इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, और जो रात को सोते वक्त इसे पढ़ता है अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता सुबह तक इसकी हिफाजत पर मामूर हो जाता है। फिर आती हैं मौविज़तैन, यानी आखिरी दो सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। ये दो सूरतें ख़ास तौर पर हर किस्म के शर से अल्लाह की पनाह में आने के लिए नाजिल हुईं। सुबह और शाम 3-3 मरतबा इन्हें पढ़ना और अपने ऊपर दम करना एक मुकम्मल हिफाजती मामूल है। और आखिर में सूरतुल बकरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है। अगर रोज़ाना पूरी सूरत पढ़ना मुमकिन न हो तो कम अज़ कम इसे घर में चलाया जाए, या इसकी आखिरी 2 आयात ही रात को पढ़ ली जाएं तो वो हर आफत से हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अहम रूहानी और समाजी उसूल है। हमारी आँखों और हमारी ज़बान में एक असर होता है। जब हम किसी चीज़ को, चाहे वो किसी दूसरे की कामयाबी हो, किसी बच्चे की सेहत और खूबसूरती हो, या अपनी ही कोई नेमत हो, बहुत ज़्यादा पसंदीदगी और ताज्जुब की नज़र से देखते हैं तो इससे एक ऐसी अनदेखी तवानाई निकल सकती है जो उस नेमत को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तवानाई का तोड़ बहुत ही आसान है। जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे फ़ौरन कहें माशा अल्लाह, ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह या बारकल्लाहु फ़ीक। इसका मतलब है ये वही है जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं और अल्लाह इसमें बरकत दे। ये अल्फाज उस नेमत को बराह रास्त अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं और हमारी नज़र के मुमकिना मनफी असर को एक मुस्बत खूबसूरत दुआ में बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद हमारी रूहानी ढाल कमज़ोर पड़ जाती है या उसमें कोई शिकाफ पड़ जाता है। ऐसे हालात में घबराने के बजाय सबसे पहला और अहम कदम ये होता है कि हम अलामात को पहचानें। जिस तरह जिस्मानी बीमारी की अपनी अलामात होती हैं, बुखार, दर्द, खांसी वगैरह, इसी तरह रूहानी बीमारियों की भी कुछ खास निशानियां होती हैं, जिन्हें समझना सही तशखीस और इलाज की तरफ पहला कदम है। तो सवाल यह है कि तिब्बी और रूहानी बीमारियों में फ़र्क कैसे किया जाए। ये टेबल इसको बहुत अच्छे से वाज़े करता है। फ़र्ज़ करें किसी को मुसलसल सर में दर्द रहता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तमाम टेस्ट, MRI सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि तिब्बी तौर पर कोई वजह नज़र नहीं आ रही। वो बेहतरीन दवाएं खाता है लेकिन दर्द वैसा का वैसा ही रहता है। ये एक निशानी हो सकती है कि मसला जिस्मानी नहीं, रूहानी है। लेकिन सबसे वाज़े और फैसलाकुन फ़र्क कुरान के साथ ताल्लुक़ में नज़र आता है। आमतौर पर कुरान की तिलावत से एक बीमार शख्स को भी सुकून और राहत महसूस होती है, लेकिन अगर किसी शख्स को कुरान की तिलावत से शदीद घुटन होने लगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, गुस्सा आए या वहाँ से भाग जाने की शदीद ख्वाहिश हो, तो ये उस बात की एक बहुत ही मजबूत अलामत है कि मसला रूहानी नोयत का है। और इसी फ़र्क को जांचने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे रुक़िया कहते हैं। रुक़िया का लफ्ज़ी मतलब है दम करना। तो रुक़िया टेस्ट कोई लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं है, बल्कि एक तशख़ीसी अमल है जिसमें एक माहिर, जिसे राकी कहते हैं, मरीज़ पर कुरान की मखसूस आयात पढ़ता है। ख़ास तौर पर वो आयात जिनमें अल्लाह की तौहीद, उसकी अज़मत, अज़ाब का ज़िक्र और शयातीन और जादू का ज़िक्र हो, और फिर वो मरीज़ के रद्द अमल का बग़ौर मुशाहिदा करता है। रुक़िया के दौरान अगर मसला वाकई रूहानी हो तो मरीज़ में कुछ गैर मामूली और गैर इरादी रद्द अमल ज़ाहिर हो सकते हैं। मसलन मरीज़ का जिस्म बेतहाशा कांपना शुरू हो सकता है, वो चीखने चिल्लाने लग सकता है या अचानक बेहोश होकर गिर सकता है। बाज़ शदीद केसेस में जिस्म पर काबिज़ जिन तकलीफ बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मरीज़ की ज़ुबान से बोलना शुरू कर देता है और अपनी मौजूदगी का सबब बताता है। कभी कभी मरीज़ में इतनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत आ जाती है कि कई लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाते। ये अलामात वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा करती हैं कि मामला किसी तिब्बी या नफ्सियाती बीमारी से कहीं बढ़कर है। हमारी नींद की हालत भी हमारी रूहानी सेहत का एक अहम पैमाना हो सकती है। अगर किसी शख्स को बार बार एक ही तरह के डरावने ख्वाब नजर आएं, मसलन वो खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखे या कब्रिस्तान में पाए, या ख़ास तौर पर काले कुत्ते, सांप या बिल्लियां जैसे जानवर उसे तंग करें या उस पर हमलावर हों, तो ये महज बुरे ख्वाब नहीं हो सकते। इस्लामी ताबीरात की रोशनी में ख्वाब में नज़र आने वाला काला कुत्ता अक्सर शैतान की अलामत होता है और सांप जिन या किसी छुपे हुए दुश्मन की अलामत हो सकता है। और अगर इन ख्वाबों के साथ साथ नींद में दांत पीसने की आदत, बड़बड़ाने या बगैर किसी तिब्बी वजह के मुस्तकिल तौर पर नींद न आने की शिकायत भी हो, तो इसे एक अहम इंतबाही अलामत के तौर पर देखना चाहिए। तो जब ये वाज़े हो जाए कि मसला रूहानी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सही मददगार ढूंढना।
جب تشخیص ہو جائے کہ مسئلہ روحانی ہے تو اگلا مرحلہ ایک قابل، تجربہ کار اور سب سے اہم ایک مستند اور روحانی معالج یعنی راکی کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم قدم ہے، کیونکہ ایک غلط معالج یا کوئی ڈھونگی فائدے کے بجائے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک سچے اور جھوٹے راکی میں فرق کیسے کیا جائے؟ ایک حقیقی راکی کی پہچان کے لیے یہ ایک بہترین چیک لسٹ ہے۔ اول، اس کا تقوی اور خلوص۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا، سنت کا پابند ہوگا اور اس کا مقصد پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہوگا۔ دوم، اس کا طریقہ علاج سختی سے قرآن و سنت کے دائرے میں ہوگا۔ وہ کوئی عجیب و غریب عمل، غیر مفہوم الفاظ یا ایسے تعویذ گنڈے استعمال نہیں کرے گا جن میں شرکیہ کلمات ہوں۔ وہ کبھی آپ سے آپ کی والدہ کا نام نہیں پوچھے گا کیونکہ یہ جادوگروں کی علامت ہے۔ سوم، وہ کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہیں روکے گا۔ ایک حقیقی راقی سمجھتا ہے کہ جسمانی اور روحانی علاج ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور چوہارم، اور یہ سب سے اہم ہے، اس کا حتمی مقصد مریض کو خود پر انحصار کرنے والا بنانا نہیں بلکہ اسے خود بااختیار بنانا ہے۔ وہ اسے حفاظتی اذکار اور عبادات سکھائے گا تاکہ وہ مستقبل میں اپنی حفاظت خود کر سکے اور ہمیشہ کے لیے کسی کا محتاج نہ رہے۔ اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اہم مرحلے پر ہیں، یعنی خود شفا کا عمل۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روحانی علاج کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جسے گھمانے سے سب کچھ ایک لمحے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایک مشترکہ کوشش ہے، ایک سفر ہے جس میں معالج اور مریض دونوں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مؤثر شفا دو مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک طرف راقی کا کردار ہے، اس کا تقوی، اس کا خلوص، اس کی نیت اور قرآن کی آیات کا صحیح تلفظ اور یقین کے ساتھ استعمال۔ لیکن دوسری طرف، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم، مریض کا اپنا کردار ہے۔ مریض کا یہ پختہ اور کامل یقین کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ راقی اور قرآن کے الفاظ صرف ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں۔ اس کا اللہ کی قدرت پر غیر متزلزل بھروسہ اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کہ اے اللہ، صرف تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ جب یہ دونوں ستون یعنی راقی کا خلوص اور مریض کا یقین آپس میں ملتے ہیں تب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور شفا کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ یہ قول اس حقیقت اور بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ہر لفظ میں شفا اور طاقت ہے، لیکن اس کی مثال ایک دوا کی سی ہے۔ اگر ایک ماہر اور ہمدرد ڈاکٹر صحیح تشخیص کے بعد دوا دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا کلام ایک متقی، پرہیزگار اور مخلص انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پڑھنے والے کا تقوی، اس کا اللہ سے تعلق اور اس کا خلوص اس کلام کی طاقت کو مریض تک پہنچانے کا ایک پاکیزہ اور مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روحانی شفا ایک غیر فعال انتظار کا نام نہیں ہے، یہ ایک فعال سفر ہے، یہ ایک شراکت داری ہے، ایک پارٹنرشپ ہے جس میں تین فریق شامل ہیں: راقی کا خلوص سے نیت سے دم کرنا، مریض کا کامل یقین اور دعا کے ساتھ اسے قبول کرنا، اور ان سب کے اوپر اللہ کی حتمی قدرت اور رحمت جو جب چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، اپنے بندے کو شفا عطا کرتی ہے۔ اور اکثر یہ پورا عمل انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے مادی دیواریں بناتے ہیں، تالے لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سب سے محفوظ پناہ گاہ، ہماری سب سے مضبوط ڈھال اور ہمارا سب سے ناقابل تسخیر قلعہ کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہو؟ وہ قلعہ جو تقوی کی بنیادوں پر کھڑا ہو، جس کی دیواریں اللہ کے ذکر سے بنی ہوں اور جس کا محافظ ہمارا اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور توکل ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا یار۔ جزاک اللہ۔